अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू PSL का सुल्तान। पाकिस्तान सुपर लीग में आज एक मैच खेला जा रहा है और ये राउंड का आखिरी मैच है। कोयटा वर्सेस मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 185 रन बनाए और टॉस जीता था कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। उन्होंने पहले बॉलिंग का फैसला किया जो कि सही साबित नहीं हुआ। हमने देखा कि जो कैप्टन है मुल्तान सुल्तान के मोहम्मद रिजवान ने 69 रन की इनिंग्स खेली और जॉनसन चार्ल्स ने 29 बॉलों पे 53 रन की इनिंग्स खेली, जिसके बाद मजमूई टोटल 185 हुआ। 186 रन का टारगेट था जो चेज करना था कोयटा ग्लैडिएटर्स को, और कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त हो चुकी है। इस वक्त वो ऑल आउट हो चुकी है। ये जो है ना अभी तक रिपोर्ट सामने आई है, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स क्वालिफाई तो कर चुकी है अपने प्लेऑफ्स के लिए, लेकिन उनकी पुअर फॉर्म जो है वो अभी तक बरकरार है। कुछ मैचेस में ऐसा लगा था कि ये मैचेस लगातार जीतते जाएंगे और टॉप परफॉर्मर रहेगी ये टीम, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टूर्नामेंट चलता शुरू हुआ तो ये टीम हमें डगमगाती नजर आई। मैं हूं आपका होस्ट फैजान अहमद भट्ट और मेरे साथ हैं महा इकबाल। और जैसे कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से कोशिश तो की जा रही थी कि मुल्तान सुल्तान की तरफ से जो टारगेट दिया गया है 186 का, उसको चेस किया जाए, लेकिन वो नाकाम रही। तो आज की परफॉर्मेंस कैसे रही कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान की ओवरऑल सिचुएशन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इमरान नजीर। अस्सलाम वालेकुम इमरान, क्या हाल है? मजे अल्हम्दुलिल्लाह। चिराग बलोच भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी हम अपनी गपशप को कंटिन्यू करेंगे। चिराग, क्या हाल है? बिल्कुल जबरदस्त। मैं तो खुश हूं। मेरी प्रेडिक्शन सही है। थोड़ा सा अपसेट भी है यार, टाई क्यों नहीं हो रहा है यार? मुझे टाई ये अपसेट इस वजह से टाई क्यों नहीं हो रहा? इसका बहुत शौक है सुपर ओवर देखने का। 4 मैच अभी भी रहते हैं तो उम्मीद रख सकते हैं। अच्छा, हम देख लेते हैं कि पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन अभी क्या बन गई है, क्योंकि मैच इस वक्त खत्म हो चुका है। मुल्तान सुल्तान 14 पॉइंट्स के साथ जो है वो टॉप ऑफ द टेबल है, जिसके पीछे हम देख रहे हैं पेशावर ज़ल्मी है 13 पॉइंट्स के साथ, और उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड और उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स। तमाम टीम्स ने अपने 10-10 मैचेस मुकम्मल किए। मुल्तान सुल्तान ने सबसे ज्यादा मैचेस जीते, 7 मैचेस जीते, 3 मैचेस हारे, जिसमें 2 पेशावर ज़ल्मी से उनको शिकस्त का सामना रहा और 1 इस्लामाबाद यूनाइटेड से वो मैच हारे। 14 पॉइंट्स के साथ टॉप ऑफ द टेबल है पेशावर ज़ल्मी। 10 पॉइंट्स के साथ 6 मैचेस जीते, 3 मैचेस हारे और पहला क्वालिफायर 14 तारीख को पेशावर और मुल्तान के माबैन खेला जाएगा, जबकि पहला एलिमिनेटर इस्लामाबाद और कोयटा के दरमियान खेला जाएगा, जिन्होंने अपने 10-10 मैचेस में 5-5 मैचेस जीते, 4-4 उन्होंने मैचेस हारे और 11-11 पॉइंट्स के साथ वो तीसरे और चौथे नंबर पर विराजमान हैं। ये अपनी स्क्रीन पर आपने देख भी लिया कि पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स पहला क्वालिफायर खेलने जा रहे हैं 14 तारीख को। पहले इस मैच पे तो बात करेंगे, लेकिन चिराग, आपने जो प्रेडिक्शन की थी कि मुल्तान सुल्तान जो है वो फिर से तीसरा मैच पेशावर ज़ल्मी के साथ खेलेगी और हारेगी पेशावर ज़ल्मी से, उसका प्लेटफॉर्म तो सेट हो गया। डू यू स्टिल थिंक कि जैसी आज की परफॉर्मेंस थी मुल्तान सुल्तान की, पेशावर ज़ल्मी इनको ज़ेर कर पाएगी? मेरे ख्याल से अगर रिसेंटली मैचेस की अगर बात करें, जो रिसेंटली मैचेस खेले गए दोनों टीमों के, पेशावर के भी और मुल्तान के भी, तो मेरे ख्याल से पेशावर एक बेहतर टीम नजर आई है। इन्होंने आज बेशक अच्छा खेला है, एक अच्छा रिदम उनको मिलेगा, एक अच्छा उनके लिए एक अच्छा सेट किया, लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक जो है वो दूसरी चीज़ ये है कि साइकोलॉजिकली जो है एक जो है वो इफेक्ट होता है कि आप पिछले लगातार जिस टीम के खिलाफ मैच रहे आप जीते हुए हैं, पेशावर ने दोनों मैच जीते हैं, ग्रुप मैचेस इनसे जीते हैं, तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी इनके ऊपर जरूर होगा। और साथ में जिस तरह से रिसेंटली पेशावर ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी, उन्होंने 148 जो कि कराची के अंदर PSL की हिस्ट्री में सबसे कम लोएस्ट स्कोर जो है उन्होंने डिफेंड किया, तो एक डेफिनेटली एक मोरल बूस्ट उनका भी हुआ है। इन्होंने स्कोर अच्छा ऑलरेडी किया हुआ था आज, तो लेट्स सी कि उस दिन हमें मैच इस पे बात कर लेते हैं, लेकिन आज के मैच पे क्या किया कोयटा ने, क्या किया, क्या हुआ? लाहौर वाली परफॉर्मेंस दी है। ऐसा अगर डिफॉल्ट सेटिंग शुरू हो गई है कोयटा ग्लैडिएटर्स की? नहीं, ऐसा नहीं है। आई थिंक मेरे ख्याल में ओवरऑल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा टाइट या आपका स्टिफ बॉडी और एक रिलैक्सेशन वाला मैच लाइक प्रैक्टिस मैच, तो उसमें एक आपका माइंडसेट, लेकिन डेफिनेटली अगर आपकी परफॉर्मेंस ख़राब है तो फिर तो बिफोर आप प्ले और इस तरह की आपकी परफॉर्मेंस हो, फिर आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं रहेगा। लेकिन क्रेडिट गोस टू मुल्तान सुल्तान अगेन, मोहम्मद रिजवान अगर मैं बात करूं तो व्हाट अ प्लेयर। और जिस तरह हम थ्रू आउट बात करते आ रहे हैं कि यार ऐसी पिचेस के लिए वही प्लेयर कामयाब होते हैं जो टेक्निक अच्छी है या ओवरऑल सब तरफ चारों तरफ अच्छे शॉट खेलते हो। लेकिन एक अच्छी चीज़ जो हर आदमी एक ज़रूर कहेगा कि यार उस्मान खान का आज रन नहीं कर रहा है ऐसी पिचेस पे, लेकिन एंड ऑफ द डे वो उसकी रिजवान की जो पार्टनरशिप लगी है वो आई थिंक मेरे ख्याल में उसका क्रेडिट लिया है चार्ल्स ने। और जिस तरह आके उसने नीचे से वो लाठी चार्ज किया, तो देन उसके बाद आपका बोर्ड जो है 180 प्लस पे, तो आई थिंक मेरे ख्याल में मुल्तान की बैटिंग स्टिल जो हम बात करते आ रहे हैं कि यार
इनकी बड़ी बैलेंस साइड है, इनका बैकअप अच्छा है। अगर मैं ऊपर से लेके नीचे तक बढ़ूं तो हर आदमी कहीं ना कहीं आपको अच्छी परफॉर्मेंस देता नजर आएगा। इवन कि अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो अगेन बॉलिंग वड़ा बॉल। और क्वेटा आई थिंक मेरे ख्याल में जैसन रॉय या साउथ शकील की अगर मैं बात करूं तो वो अगर अच्छा डिलीवर नहीं करेंगे यही तो वाली बात क्वेटा की हम पहले देख रहे थे कि एक विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ आई थी, लेकिन अब के कुछ मैचेस हम देख रहे हैं कि उनका जो टॉप ऑर्डर है जैसन रॉय के रायली रूसो वो अब अपनी फॉर्म में नजर नहीं आ रहा। कहाँ वो गलती कर रहे हैं? या देखिए अगर मैं बात करूं एज ए कैप्टन की रायली रूसो की और आके जिस तरह उसने चार्ज किया है और आई थिंक मेरे ख्याल में वटा बॉल कह सकते हैं, बिकॉज आप डेफिनेटली यहाँ पे क्रेडिट देंगे बॉलर्स को जिसने वॉल्टर आई थिंक मेरे ख्याल में क्या यॉर्कर आई थिंक मेरे ख्याल डेविड विली तो डेविड विली तो ये देखिए ना एक एक्सपीरियंस बॉलर और वो उस चीज़ को पता था कि यार अगर मैं यहाँ पे एक ब्रेक थ्रू यहाँ मिलता हूँ तो फिर उसके बाद कोटा कहीं भी देखे ना कोई भी अगर अगेन दिल तो नहीं कर रहा लेकिन अगर मैं फिर वही छोटे बच्चे की अगर बात करूँ, लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई है कि जो यंगस्टर है अगर मैं उसकी बात करूँ यूसुफ की, उमैर बिन यूसुफ, यस यार उमैर बिन यूसुफ वो भी एक देखिए टैलेंट तो नजर आ रहा है हमें, लेकिन बैक टू बैक अगर आज आप मैच देख रहे हो तो कम्पिटिटर भी कि माइस एक इनिंग्स के अलावा ये बहुत जल्दी में रहते हैं, तो वो एक थोड़ा जो है ना उसका ग्राफ वो उसको कहते हैं ना एक हीट ऑफ द मूवमेंट जो आप एकदम से ही कहीं सिलेक्ट वो कहते हैं ना एक माइंड में सेट कर लेते हैं कि यार मैं इस बॉल को मैं इधर ही शॉट मारना है, तो वो आई थिंक मेरे ख्याल में थोड़ा आपको उस चीज़ पे वर्कआउट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ बिफोर अब प्ले ऑफ में देखना थोड़ा अजीब एक वो कहते हैं ना अलग एटीट्यूड होगा सबका, बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है इतना कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। लेकिन ठीक है, कोयटा की तरफ से टॉस जीता गया और पहले फील्डिंग का फैसला किया गया, पिचेस को मद्देनजर रखते हुए ये डिसीजन आप कैसे? या देखिए ये डिसीजन एज ए क्रिकेटर आई थिंक मेरे ख्याल में ये बैड डिसीजन कह सकते हैं, क्योंकि आपको देखिए हम अगेन पिच रीड की बात करते हैं तो ये ऐसा पिच लग रहा था कि यार ये अगर सेकंड टाइम बैट करते हैं जो भी बैटर करेगा तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि पहले भी अगर देखा जाए तो जिस तरह अगर मैं रिजवान या उस्मान की बात करूं तो उन्होंने जिस तरह इवन के वे आपके पास जो यासर खान आते मेरे ख्याल में ओपनर है उनका, और वो आपको उन्होंने तो खैर अर्ली ही उनको एक अच्छा ब्रेक थ्रू मिला क्वेटा को, लेकिन उसके बाद इनकी पार्टनरशिप वो एक्सपीरियंस और उसके बाद जिस तरह लेके चले हैं मैच, तो मेरे ख्याल में बैलेंस आप कह सकते हैं कि ये एक टीम कॉम्बिनेशन जो हम तीनों शोबों की अगर बात करें तो वो मुल्तान सुल्तान। लेकिन इमरान कोयटा ने टॉस जीता, बॉलिंग का फैसला किया, मुझे इसलिए समझ नहीं आया कि आपके पास जो बैटिंग लाइन है आप देख रहे हैं साउथ शकील, जेसन रॉय टॉप ऑर्डर बैटर, उसके बाद आप देखें यूसुफ, रायली रूसो, नाफे और लॉरी एवंस भी जो है ना टॉप ऑर्डर में पहले 3 के बैटर। आपके पास कोई फिनिशर नहीं है, अकील हुसैन मौजूद हैं लेकिन वो हर दफा परफॉर्म नहीं करेंगे, शरफन रदरफोर्ड की कमी महसूस कर रहे हैं, तो आपके पास वो पिक वाली वही बात की नहीं है, तो आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी ताकि आप अच्छा टोटल सेट कर लें, उसके बाद अपनी बॉलिंग को टेस्ट करते। या देखिए लॉरी की अगर मैं बात करूं तो वो एक थ्रू आउट मेरा नहीं ख्याल को बहुत एक्स्ट्रा उन्होंने परफॉर्मेंस दी, और जिस तरह हम एक कॉन्फिडेंस रख सकते हैं यार इस बैटर के ऊपर कि यार इनफॉर्म बैट्समैन है, और लेकिन मिडल में देखे ना अगर अकील हुसैन देखे तभी आपको फिनिश अच्छा करके देगा जब ऊपर से एक अच्छी पार्टनरशिप लगी और लाइक जिस तरह चार्ल्स ने आके जो इनिंग्स बिल्डअप की और वो उनके साथ जो अकील ऐसे प्लेयर नहीं है कि वो 7 ओवर्स तक टिक के खेलते हैं और आपको अच्छा वो आपको प्रॉपर बैटर ऐसा थोड़ी है कि यार आपके पास ढेर ओवर पड़े हैं तो वो ऐसा बैटर आपको लगेगा कि यार एक मेन तो वो स्पिनर है लेकिन वो आपको इतनी लंबी अच्छी इनिंग्स खेल के दिखाएगा, तो वो एक मुश्किल था। और जिस तरह का पिचेस देखे ना, पिच पे सेकंड टाइम बैटिंग उतना अच्छा पिक नहीं हो रहा था बॉल, तो वो एंड ऑफ द डे आई थिंक मेरे हाल में क्रेडिट गोस मुल्तान बॉलिंग, क्योंकि देखिए पिचेस पे आपने डिफेंड करना किस तरह करना, जो बॉलिंग प्लान रजवान देता है और जिस तरह बॉलर आके अच्छा डिलीवर करते हैं तो वो डेफिनेटली वो डिजर्व करते हैं। और यही सवाल आपकी तरफ भी, कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम अब प्लेऑफ्स में जाने वाली है, इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ उनका एलिमिनेटर होगा, नॉकआउट स्टेज है, अगर वो मैच हारे तो वो अपना टूर्नामेंट का जो है ना उनका सफर तमाम हो जाएगा। बैटिंग लाइनअप में कौन आपको एक ऐसा प्लेयर नजर आ रहा है सिर्फ ओपनिंग के अलावा जो कि स्कोर अच्छा कर सकता है और नीचे से मैच फिनिश कर सकता है अगर वो जो है चेज करने जाते हैं? मेरे ख्याल से इनको थोड़ी, जिस तरह मैं पहले भी जिक्र करता रहा हूँ, बाकी टीम्स की शफल करे थोड़ी बैटिंग को। बेशक अब सऊद जो है वो बाकी जो उनके प्लेयर्स हैं शफल किया तो है यार, ख्वाजा नाफे छठे नंबर पे आया है, ख्वाजा नाफे को ऊपर करवाते और सऊद शकील जो है वो चौथे नंबर पे खेलते। अच्छा, तो मेरे ख्याल से सऊद खेल वैसे भी अच्छा रहे थे, वो वैसे भी मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन रहे हैं, खेलते रहे, उनको आइडिया है
किस तरह से खेलने, तो मेरे ख्याल से थोड़ा मौका मिल जाता एलिमिनेटर मैच से पहले कि थोड़ा अपनी टीम को जो है ना वो जज कर लेते, शायद नाफे हो सकता था टेस्ट कर लेते, ऊपर जो है वो आके अच्छा खेल लेते, उनको मौका मिलता, क्योंकि सर्कल के फील्डर ऊपर होते, सिर्फ 2 प्लेयर बाहर होते, फील्डर बाहर होते, मेरे ख्याल से मौका मिल सकता था उनको कि वो शायद परफॉर्म कर लेते। नहीं, अब वापस जाके ड्रेसिंग रूम लेकिन में चिराग किन चीजों को एंड ऑफ देखना द डे पड़ेगा। देखे ना, एज ए क्रिकेटर देखना आपका अपना माइंड है, लेकिन आप बिफोर इससे पहले आपने बस वह एक आज उसने पूरे 10 मैच खेले हैं, ऐसे ही है बिल्कुल। और एक इनिंग्स के अलावा आपको कहीं भी नहीं है, और थ्रू आउट कहीं भी बॉलर डिस्टर्ब नहीं किया उसने, नहीं किया। वो उसने खुद ही अपनी विकेट थ्रो की है। तो वो देखे ना, अगर आज भी अगर देखा छठे नंबर पे भी अगर आया है तो उस वक्त भी देखे कितने ओवर पड़े हैं, Overs पूरा तो बहुत मैच ज्यादा पूरा मैच पड़ा पूरा आपके मैच था, सामने। बिल्कुल। तो एंड बात वही है कि जब तक आप कहीं ना कहीं कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स लाके चार्स जिस तरह उसने आके नीचे से फिनिश किया और आपका टोटल अच्छा हुआ, लेकिन इस टाइप के बैटर को भी ओपन करवाना, ये चीज मैं एग्री करूंगा, करवाना चाहिए था, क्योंकि आपको आज एक प्रैक्टिस मैच की शेप में आपको पता चलना चाहिए आपके बॉलर की क्या स्ट्रेंथ है अभी कहाँ स्टैंड कर आफ्टर रहे हैं, 10 बिल्कुल, मैच है। ठीक है। तो आज फिर कोयटा और मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से जो मैच खेला गया है, और कोयटा की तरफ से ऐसे क्या फ्लॉज रहे जिनको अब ओवरकम करने की कोशिश की जाएगी, इस ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो हम एक दफा फिर से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से हरा दिया गया है कोयटा ग्लैडिएटर्स को, और आज जो मैच हुआ फैजान, मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी जितना इंपॉर्टेंट आज का मैच था तो क्राउड आएगा स्टेडियम में, लेकिन वो फिर मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई कि आज भी हम नहीं देख पाए। मुझे लगता है कि इफ्तार के बाद उनकी हिम्मत नहीं हुई शायद आने की। इफ्तार तो आज पहला रोजा था, लेकिन पहले भी हम यही देखते आ रहे हैं। मैं चाह रहा था कि भाई इसको कवर अप कर लूं, लेकिन चले इस चीज को पूछ लेते हैं। चिराग, ऐसा क्या है कि क्राउड को पुल नहीं कर पा रही, टीम्स नहीं पुल कर पा रही हैं, या क्राउड पुलर कोई बैटर नहीं है, बॉलर नहीं है, ऐसी सिचुएशन क्या है? काफ़ी हद तक ये भी कह सकते हैं कि बड़े नाम जो इस तरह से पहले आते होते थे वो उस तरह से नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के लोग प्लेयर्स देख के कभी भी ग्राउंड में नहीं आए। वो देख के आते हैं कि कितने अच्छे से आपने उसको, जिस तरह हम पहले भी इस तरह जिक्र किया कि ब्रांडिंग ही नहीं की गई, जो कि पीसीबी का काम बनता था। प्लेयर्स का काम है परफॉर्म करना, बाबर को देखने नहीं आते लोग, या जितने भी आए यहाँ हमने जहां भी देखा है लोग बाबर को उन्होंने सपोर्ट किया है जहां भी गया है बाबर। तो बाबर एक खुद जो है वो एक ब्रांड है, लेकिन अब पीएसएल को ब्रांड बनाना वो पीसीबी का काम है। जब तक पीसीबी उस चीज के ऊपर काम नहीं करेगा, उस तरह से वो उसको ब्रांडिंग नहीं करेगा, वो चीजें मुश्किल हैं। और खास करके जब आपका एक ऑलरेडी आपका सियासी माहौल बना हुआ है, जनरल इलेक्शंस थे, उसकी वजह से काफी लाइमलाइट उधर चली गई, उस तरह से नहीं हो पाया। लेकिन आपको चाहिए था आप उससे बढ़ के चीजों को आगे करते, लेकिन वो उस तरह से नहीं रख पाए उस तरह से चीजों को। तो मेरे ख्याल से पीसीबी कहीं ना कहीं इस चीज में लैग किया कि उनको एक तो ये भी हो सकता है कि नहीं बिल्कुल चेयरमैन थे, उन्होंने उस तरह से चीजों को नहीं देख पाए, क्योंकि बिल्कुल जो है वो उस तरह से चीजें नहीं थी, सही तरीके से ब्रांडिंग नहीं हो पाई। ठीक है इमरान, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज तो कम से कम आ जाना चाहिए, कुछ क्राउड होना चाहिए था। ये एक चीज जो है जिस तरह इसने फिनिश की बात की जी, मैं मानता हूँ टाइम कम था, लेकिन ओवरऑल आपको एक चीज़ का आइडिया कि ये बड़ी अच्छे से एक चीज़ जो है ना मार्केटिंग की, एडवर्टाइजमेंट की, ये काफ़ी जगह चीज़ें डिस्कस होती है बिग फोर पीएसएल के। जिस टाइप की अगर हम बाहर की फ्रेंचाइज या बाहर की लीग्स को जब देखते हैं आप, तो उसमें मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट आपके सामने ही है, और जिस तरह फिर क्राउड आता है, और देखिए क्राउड लाना आपके लिए मुश्किल नहीं है, आप उसको बड़ा इजीली मैनेज कर सकते हैं। अगर जिन चीज़ों को उस दिन भी मैं हमेशा से एक ही चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ कि यार अब एक ऐसा टाइम है कि आप यंगस्टर्स को जो बच्चे हैं उनको स्पोर्ट्स के साथ अटैच करें, इवन ना कि आप कि यार एक ही सहारे छोड़ दिया वो स्क्रीन टाइम। तो आई थिंक मेरे ख्याल में ये एक बेस्ट टाइम है, क्योंकि आपकी वो चीज़ जो एक खाली नज़र आ रही है वो भी एक पूरा तो नज़र आ रही है। और इनके ऊपर क्या है, ये क्या मेरा नहीं ख्याल कि इतनी को गेट मनी हो सकती है। आप खाली स्टेडियम दिखाने के बजाय अगर बच्चे ये जो स्कूल कॉलेज जिस तरह मैं कहता हूँ लेबर तबका, देखो मैं वहाँ पर कितना बड़ा क्राउड आता था, देखो मैं बताता हूँ, कराची नो डाउट बिग सिटी, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ आपका क्या ख्याल है कि वहाँ पे क्राउड नहीं है? क्राउड तो है, लेकिन आपने देखा ना बहुत सारा लेबर तबका, मैं क्यों बार बार डिस्कस करता हूँ यार, इनका भी हक है, इनको भी मैच देखने का शौक है, इनको इन चीज़ों पे लगाए तो सही ना, कल को कम से कम इतना अफोर्ड नहीं है लेकिन खुद थोड़ी बहुत टिकट लेके बाय भी कर सकते हैं। फिर बच्चों को जो हमारे यंगस्टर है जो क्लब्स के हैं या अकेडमीज के हैं, आप लेके आए ना, उनको अटैच करें। कल को ये बड़े होंगे तो कम से कम ये भी अपने बच्चों को स्पोर्ट्स पे लगाएं। तो हमें ये तो ओवरऑल आप बड़े अरसे से ये चीज़ डिस्कस हो रही है कि वो
इतनी अच्छी एडवर्टाइजमेंट या आपकी मार्केटिंग तो वो नहीं हो रही। देखिए इमरान भाई, इट्स नेवर टू लेट। अभी तकरीबन 5 मैचेस या 3 मैचेस और यार 4 मैचेस पड़े वो हैं सारे ही कराची में है जी, तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं यार। अभी आप कोशिश मुझे की एक जा बात सकती बताएं, है। बहुत इजी है फिजान। देखो आप किसी एक फ्रेंचाइज से कहेंगे कि यार आपको 1000-2000 शर्ट्स चाहिए, जो मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए वैसे हर आदमी यार कहीं ना कहीं। अच्छा ओवरऑल आपने एक चीज नोट की है कि मैं PSL शुरू हुआ, पहला कराची मैच हुआ तो आप लोगों ने ये शो डालना शुरू किया जी, क्राउड नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप जब डिफरेंट लीग्स देखते हैं, आपने एक चीज नोट की है कि डिफरेंट गैप में आपकी शर्ट्स पहने टीम की बिल्कुल। लोग नजर आते हैं ग्रुप में जी, यहाँ पे क्यों नहीं है? आप ये कहने का चल लाहौर फुल हो गया, कराची मुल्तान फुल है या पिंडी फुल है, लेकिन एक चीज फिर भी मिसिंग है ना, जो कलरफुल होनी चाहिए, वो क्यों नहीं? ये तो मुश्किल ही नहीं है यार, ये तो वैसे ही बंदा बना के तो बांटता रहता है, बिल्कुल। तो इसी को एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, ये मुश्किल थोड़ी है। इंग्लैंड क्या है तो बामी आर्मी है, जो कि कहीं पे भी मैच हो रहा हो तो वो अपनी टीम्स की शर्ट्स, और एक है पूरा ग्रुप है, एक यार और मुझे नॉन फिजान, ऑर्गेनाइजेशन है मैं गवर्नमेंट। मैं सिंपल सा आंसर दे रहा हूँ कि यार कितनी कॉस्ट है 2000 शर्ट्स के ऊपर, वो तो कॉस्टली इतनी बनती भी नहीं, जो आपने ऑलरेडी बांटनी है तो वैसे ही एक लीग की वो कहते हैं ना कलर है, खूबसूरती है, जो आप बाहर बांट रहे होते हैं, क्राउड में बांट रहे होते हैं, क्यों आपकी एडवर्टाइजमेंट। तो ये आप ग्रुप बनाए, जिस तरह मैंने एकेडमीज, फिर उसके बाद स्कूल कॉलेज, आप उनको पहले दें ना, कोशिश तो करें भाई आपने कल ये शर्ट पहन के आनी है, देन उसके बाद आपको ग्राउंड में ले जाएगा, लेकिन वो कहीं भी ना। मैं ये नॉट इन कराची, लाहौर में देख लें, आप मुल्तान में देख ये लें। चीज मिसिंग है बिल्कुल। हाँ, तो आपने कभी बाहर कहीं को अच्छी जगह ऐसी स्क्रीन जैसे लगे यूके या वटएवर लेफ्ट राइट किसी कंट्रीज में होता है, एक ऐसा माहौल बनता है कि जब बड़ी स्क्रीन लगी बड़ी तो लोगों को स्क्रीन्स का एंटरटेनमेंट के यार इस्तेमाल आप होता है, यहाँ पे भी मैच दे सकते हैं, तो ये इसी को एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। और अच्छा ये चीजें जब माहौल बनते हैं ना, खुद ब खुद ही मोटिवेशन आती है कि अच्छा हम मुझे एक बात बताए, ऊपर से जब कैमरा लगता है, दुनिया में सारे किते ना किते नीले चिट्टे पीले रंग, तो कम से कम कलर आपको यह भी देखे ना अपने स्टैंड्स में अपनी एंड में रिजल्ट क्या आ रहा है आज की डेट में। अगर ये मेरे से ज्यादा बेटर जानता होगा कि आज की डेट में क्या डिस्कस हो रही है, चैंपियन ट्रॉफी बिल्कुल ऐसी है 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी। जिस दिन आपको मिली थी वाई नॉट, उस दिन क्यों नहीं? मैक्सिमम कितना तब से ही शुरू कर वीक दो। डे यार, एक वीक के अंदर आपने फाइल पुट अप करें और काम शुरू। आपके पास एक चीज साथ हो गई है ना, आज वो अब इतना टाइम ही नहीं है तो आप अभी किस लेकिन इस पे चीज पे काम हो रहा है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, चिराग से बात करेंगे कि 2025 की जो कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है उसके हवाले से क्या खबरें चल रही हैं, और स्टैंड्स और जो ग्राउंड्स हैं उनकी डेवलपमेंट के हवाले से क्या बात चल रही है, और सबसे बड़ी बात स्टैंड्स या ग्राउंड्स तो बन जाएंगे लेकिन क्राउड को कैसे पुल करना है, ये चीज बहुत मैटर करती है। स्टे ट्यून्ड, PSL का सुल्तान। वेलकम बैक टू PSL का सुल्तान। पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जारी हैं, लेकिन आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से हम कुछ बात कर रहे थे कि किस तरह से हम अपने ग्राउंड्स को बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने जो ग्राउंड के स्टेडियम स्टैंड्स हैं उनको बेहतर कर सकते हैं कि क्राउड को पुल करें, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान के प्लेयर्स नहीं होंगे, यहाँ पर 8 टीमें आएंगी इंटरनेशनल, इंडिया नहीं आएगी, आई थिंक 7 टीमें आएंगी और उनके ऑफिशियल्स होंगे और पूरा मीडिया आएगा उनके साथ और वो कवर करेगा कि किस तरह से पाकिस्तान ने उनको फैसिलिटेट किया और मैचेस करवाए यहाँ पर। चिराग, आपकी नए चेयरमैन आए हैं, कुछ खबरें सुनने में आ रही हैं कि उन्होंने चार्ज संभाल लिया इस चीज के लिए और ग्राउंड के डेवलपमेंट के हवाले से भी काम शुरू हो चुका है। व्हाट आर द न्यूज़? रेनोवेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई, अभी तक तो सिर्फ उन्होंने एक प्लान जो है वो मांगा है कि किस प्लान के तहत हमने चलना है। सबसे पहली बारी जो है वो लाहौर के गज़ाफी स्टेडियम की ही आएगी। सबसे पहले जो रेनोवेशन का काम है वो लाहौर का आएगा, फिर उसके बाद जो है वो पिंडी और कराची, ये 3 स्टेडियम्स हैं जो कि फाइनलाइज्ड हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो इसके ऊपर काम करना है, खास करके पिंडी का स्टेडियम जहां पर चेयर्स भी नहीं है बैठने के लिए, हमेशा से जो उनको अरेंज किया जाता है, तो मेरे ख्याल से उसके मुल्तान स्टेडियम को नहीं मुल्तान को नहीं किया गया, वहाँ पे फैसिलिटीज की थोड़ी इशू है जिसकी वजह से वहाँ पे टीम्स को रहना जो है वो थोड़ा मुश्किल काम है। अदरवाइज ये 3 जो स्टेडियम्स हैं इनको फाइनल किया गया और खास करके पिंडी के ऊपर जो है वो कहा गया कि उसके जो बैठने की जगह है फैंस को वो इम्प्रूव की जाएगी और साथ में जो बाकी जहां पर लैग कर रही है फैसिलिटीज बेहतर होनी चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पे जहां पे दी जा रही हैं। चेयरमैन साहब का कहना था कि हम उनको जो है वो इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे ताकि फैंस जो है वो प्रॉपरली। ठीक है चिराग, हमने देखा कि नेबरिंग कंट्री में जब उनकी क्रिकेट लीग शुरू हुई उसके बाद से अब तक उनके 5 या 50 से 100 जो है वो स्टेडियम्स इंटरनेशनल क्रिकेट को होस्ट कर सकते हैं। जब से हमारी शुरू हुई है हमने देखा कि पहले हमारे मैचेस होते थे लाहौर, कराची, पिंडी और अब मुल्तान। सिर्फ 4, 7,
8-9 सीजन हो चुके हैं हमारे, लेकिन हमने कोई नया ग्राउंड प्रोड्यूस नहीं किया। इस हवाले से क्या खबर है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ चुकी है, अब वो इंतजार नहीं है। उनकी भी सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं मतलब अब सियालकोट और फैसलाबाद का स्टेडियम इकबाल स्टेडियम था, उनको पीसीबी ने अपने अंडर ले लिया है। चीजें हैं सही, लेकिन असल बात ये है ना कि हमारे यहाँ ये बजट नहीं है, लॉजिस्टिक्स के इशू ही खत्म नहीं होते कि हम एक जगह पे मैच करवा रहे हैं, कि हम एट अ टाइम जो है वो 3-4 जगह पे इकट्ठे मैच नहीं करवा सकते। क्यों नहीं हो सकता? आप उसको अरेंज करने की कोशिश, जब तक कोशिश ही नहीं करेंगे किस तरह से मुमकिन होगा? अगर आप जब चैंपियन ट्रॉफी आनी है तब भी आपको मैनेज करना पड़ना है, तब भी आपको 3 स्टेडियम, क्योंकि आप लगातार एक जगह पे टीम्स को नहीं रख सकते, आपको अलग अलग शहरों के अंदर करना है, तब भी तो चीजें होनी है। क्यों नहीं कि आप उससे पहले चीजें ट्राई कर लेते, आप लॉजिस्टिक्स को पहले ही बेहतर कर लेते, इस तरह से आपको एक ट्राई मिल जाती, क्योंकि आप तैयारी कर लेते उस चीज के लिए। अब आपके पास तैयारी का मौका ही नहीं होगा, एट अ टाइम जो है वो आपको मुश्किल करना तो है ही है, जो मर्जी हो। तो मेरे ख्याल से पीसीबी को चाहिए कि इस चीज को जो है वो करते, लॉजिस्टिक्स के इशू कब तक चलते रहेंगे। भी एक बना लिया गया है कि इसको 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने वाली है, वो गेट ओपन कर दे पाकिस्तान के लिए, इंटरनेशनल जो इवेंट्स हैं उनके लिए, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट तो वापस आ चुके हैं, लेकिन इंटरनेशनल इवेंट एशिया कप हुआ यहाँ पर जो एशियन काउंसिल ने करवाया, और अब जो है चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी इवेंट है, वी जस्ट होप के आने वाले जो इवेंट्स है उसको भी पाकिस्तान की होस्टिंग मिले। और इमरान भाई, आप इस पे क्या कहते हैं, क्योंकि आप भी जरा पहले इनिंग्स बिल्ड किया करते थे, अब बिल्डिंग्स बिल्ड करते हैं, कितना को टाइम लग जाता है ग्राउंड को रेनोवेट करने में, या वो कहते हैं जीरो से शुरू करके एक पूरा स्ट्रक्चर बनाने में? फिजान ने वैसे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, दे दे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, मजा आ जाए। करते हैं बात चेयरमैन पीसीबी साहब से। देखिए यार, टाइम तो लगता है, और मैंने जिस तरह पहले भी कहा है कि इस काम के लिए आपको जब इस चीज़ का गो एड मिला था, अब तब क्यों नहीं? क्योंकि अभी भी जिस तरह चिराग ने भी बात की है कि जब भी फाइल अभी सिर्फ प्लान मांगा गया, अभी प्लान मांगा गया है। मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड सीरीज अभी लाहौर में शेड्यूल है, तो उसके बाद ही काम शुरू होगा। मेरे ख्याल से कितना टाइम होगा, कोई साल 1.5 साल, इतना ही टाइम होगा कि ये कितना टाइम? नहीं, अगले साल फरवरी और मार्च के अंदर ये, तो वही ना, 1 साल 1.25 साल का टाइम है, तो आप इसके अंदर इतने बड़े, मेरा नहीं ख्याल, इम्पॉसिबल। क्योंकि आप चलो जो भी कुछ आड़ पछाड़ करेंगे, को थोड़ी बहुत ही करेंगे, को दिखाने के लायक है। जिस तरह अगर मैं चेयर की अगर बात करूं, तो नाउ ने बिग डील यार, ये पीएसएल में ही आपको कम से कम दिखाने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट, अगेन वही मार्केटिंग कि यार हमने ये एक स्टेडियम नया तैयार किया है, या इसको रेनोवेट किया है, ये हमने चेहरे भी लगा दी, ये बला बात अच्छी है कि आपको अभी से शुरू कर देनी चाहिए थी ब्रांडिंग, क्योंकि पाकिस्तान में एक इवेंट हो रहा है पीएसएल, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट, लेकिन आपके पास 4 स्टेडियम है, क्योंकि अभी तो 4 को ही तरजीह देंगे, बिकॉज आप अगर जिस तरह इसने कहा सियालकोट, क्योंकि चलो सियालकोट एक इनसाइड बहुत शहर के अंदर है, उसका भी अगर कोई वे निकाले तो लेफ्ट राइट को ऐसा अच्छा रास्ता निकल सकता है, उसका भी एक छोटे स्टेडियम की शेप देखना। लेकिन आपके पास और भी बहुत सारे स्टेडियम है, उन पे क्यों नहीं वर्क कर? अगर मैं फैसलाबाद अगर की बात करूं, तो फैसलाबाद अगर रेनोवेट किया होता तो आज कम से कम दिखाने वाले होते कि यार ये हमने रेनोवेट किया है, चैंपियन ट्रॉफी के लिए हमारे पास इतने स्टेडियम, हमने 3 रेनोवेट कर लिए हैं। तो बात तो वही है ना, करने वाली जब बाकी ब्रांडिंग की बात है ना, अभी यही चीज थी कि अगर आपको याद हो कतर के अंदर जो पीछे वर्ल्ड कप हुआ था, फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था, उनको जिस तरह से बिड होके उनको फाइनलाइज हुआ कि वो कर रहे हैं, तो उसके बाद लगातार ही उन्होंने अपनी ब्रांडिंग शुरू कर दी थी कि कतर वर्ल्ड कप 2022 में बड़ी चीजें देखना, उस पर भी लोग न्यूज में सुननी आती थी कि वेदर का इशू है, आपके पास टाइम इतना है कि आप लोग ये चीज कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों ने भी, इसने मॉडर्न दौर में यार जदीद टेक्नोलॉजी है, और आप एक बिल्डिंग की अगर बात करो, आप ऐसे तो ना करें, कतर के पास बहुत पैसा है, पाकिस्तान के पास अभी इतना बिल्डिंग के ऊपर, यार देखो आपके पास जो बजट है, आप क्या समझ रहे हैं कि ये अपनी जेब से थोड़ी लगा रहे हैं? पीसीबी एक गवर्नमेंट, फिर आपको आमदनी ठन्नी और खर्चा रुपया, तो ये नहीं हो सकता ना। गेट मनी आपके पास आ नहीं रही है, लोग मैसेज देखने। अच्छा सुन, एक प्रोजेक्ट जब तैयार किया तो अच्छा भला प्रॉफिट है, और इसमें क्या आपका प्रॉफिट नहीं है, इन्वेस्टमेंट है यार। आपको देखे ना, मैंने एक अच्छी एडवर्टाइजमेंट बताई है कि आपके पास जब इतना टाइम था, आप इस पीएसएल में एडवर्टाइजमेंट करते ना, सही क्या आपने एक फुल टाइम 5 से 6 स्टेडियम में करवाते लीग मैचेस यार, इतना भी क्या इशू है? अब होम सीरीज आगे आ रही है, उसके अंदर करनी चाहिए, ये पीएसएल के अंदर करनी चाहिए। यही मौका है कि जब होम सीरीज हो, आप उसके होर्डिंग्स लगाएं, जिस तरह वो चल रही होती है वहां पे होता है, और अवेयरनेस की जाए, आवाम को बताया जाए कि इतने अहम मैचेस आ रहे हैं और क्राउड भी अब आना चाहिए। आज के मैच से जो हमने डिटेल्स थी वो आपसे शेयर की, हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।